बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम बुशरा गुलजार presenting my revision lecture of class 4 from science factor. Here is your book title page. Student, I am going to start the revision of class 4 science chapter number 6, 7 and 8. आप लोगों की मैम ने आपको जो भी क्वेश्चन करवाए हैं आपकी नीट नोटबुक पर सब रिवाइज करें प्रॉपर। बस मैं फॉर एग्जांपल आपको जो क्वेश्चन करवा रही हूँ इस तरह के क्वेश्चन बेटे आ सकते हैं आपको, और ये आपने प्रॉपर रिवाइज भी करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बाउंसी। बाउंसी बेटे एक टाइप ऑफ फोर्स है जो वाटर में प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कि शिप जो हैं, बड़ी बड़ी बोट्स जो हैं वाटर पे फ्लोट कर पाती हैं, वुड जो है फ्लोट करती है, जबकि बारीक सी सुई जो है वो उसके अंदर डूब जाती है, सैंक हो जाती है, सिंक हो जाती है। मगर जो बाउंसी क्या है, बाउंसी इज़ द फोर्स दैट वर्क्स इन वाटर, वाटर में वर्क करती है। इट इज़ एन अपवर्ड प्रेशर विच इज़ वाई बोट फ्लोट ऑन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज़ द फोर्स, gravity is the force that keep us on earth. It is the force that makes sure that what goes up must come down. जो भी चीज़ ऊपर जाएगी उस नीचे आएगी। क्यों आएगी नीचे बेटा, उसने नीचे क्यों आना है, टुवर्ड द अर्थ क्यों आना है, वो स्पेसिफिक जो आप फोर्स है जिसकी वजह से आप हर चीज़ ऊपर जाने वाली जो है वो नीचे आती है, या हम अर्थ पर खड़े रह सकते हैं, उस पर अपना सामान रख सकते हैं, वो उड़ नहीं जाता हवा में, स्पेस में नहीं चला जाता, वो ग्रेविटी है। ये एक नेचुरल फोर्स है जो हमारे अर्थ के सेंटर में मौजूद है और अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मिक्सचर। मिक्सचर क्या है। अ मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटीरियल बट दे कैन बी सेपरेटेड इफ़ नीडेड। इसे हम सेपरेट कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो तो। ऐसी कुछ चीज़ों का जो है कम्बिनेशन। नेक्स्ट है हाउ इज़ हीट प्रोड्यूस। हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इज़ मैयर्ड बाय, हीट कैसे मैयर्ड होती है। हीट इज़ मैयर्ड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर रियरली मैयर हाउ मच हीट एन ऑब्जेक्ट हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका आ गया व्हाट इज़ एन एक्लिप। एक्लिप किसे कहते हैं बेटे। एक्लिप एक शेडो होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, शेडो की वजह से प्रोड्यूस होता है। एक्लिप कैसे प्रोड्यूस होता है कि एक्लिप्स आर कॉज्ड बाय शेडो। एक्लिप्स अकर व्हेन अ प्लैनेट, मून और अदर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट मूव बिटवीन द सन। कोई भी चीज़, चाहे वो अर्थ है, चाहे प्लैनेट है, चाहे मून है, अगर सन के और किसी चीज़ के दरमियान जिस पे कि सन अपनी लाइट डाल रहा है उसके दरमियान आ जाए तो एक्लिप्स प्रोड्यूस होता है। किसी भी दरमियान में चीज़ आ जाने जिससे कि वो लाइट का जाना उस तक पॉसिबल ना रहे। व्हाट इज़ एयर रेजिस्टेंट। एयर रेजिस्टेंस क्या है बेटे। एयर रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। एयर रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन इंस्टेड ऑफ हैविंग वन ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट स्लो इट डाउन। एयर स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट डाउन। नेक्स्ट है द व्हाट इज़ अ एटम। एटम किसे कहते हैं। एटम इज़ अ टाइनी पार्टिकल दैट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ। एटम वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिससे कि हर जो मैटर है वो मिलकर बना है। वो किसी न किसी चीज़ से तो बेटा हर चीज़ मिलकर बनी है ना, तो उसका यूनिट पार्टिकल जो है वो एटम है। बहुत छोटे होते हैं, आप उसे बहुत हाई जो है माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप जो है उससे देख पाते हैं, वरना नेकेड आई से आपको हरगिज़ नज़र नहीं आएंगे। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन अ सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है, वो उतनी नंबर ऑफ वेव जो एक सेकंड में प्रोड्यूस होंगी, वो किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज़ फ्रिक्शन। इट इज़ अ फोर्स दैट स्लो और स्टॉप ऑब्जेक्ट दैट आर स्लाइडिंग पास ईच अदर। फ्रिक्शन रगड़ की कुव्वत है जो चीज़ों की मूवमेंट को अगेंस्ट जो है वर्क करती है और उन्हें मूव ईजिली फ्रीली मूव करने से रोकती है। नेक्स्ट आपका पेज है, आपका जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ लीवर। लीवर एक सिंपल मशीन है दैट कैन लिफ्ट ऑब्जेक्ट विथ लिटल एफर्ट। नेक्स्ट आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपने फिल इन द ब्लैंक्स जो ऊपर रीडिंग करेंगे जब चैप्टर्स की तो आपकी प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके लिए सिर्फ बेटा आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अंडरस्टैंड करके पढ़ा करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें, अदरवाइज़ आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। साइंसिस को अंडरस्टैंड ना करेंगे तो आप लोगों के लिए सारे कितना की याद कर लेंगे बेटा आप लोग। ये सारे MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, ये सब उस वक्त होते हैं बेटा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। तो पहला है पैराशूट्स वर्क्स बिकॉज एयर रेजिस्टेंस। हीट इज measured by temperature. A chisel is a wedge that cuts wood. A shadow is absence of light. Friction is a force that slow or stop objects are sliding past each other. Lever is a simple machine that can lift big object with little effort. Opaque object form clear shadow.
because of little light cannot pass through them. One hydrogen, two hydrogen atom and one oxygen atom made water molecule. A suspension is a mixture in which the molecules or materials separated from each other. Heat is a type of energy. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मैच द कॉलम. व्हाट इज बाउंसी? बाउंसी इज अ फोर्स. व्हाट इज हाउ हीट मेजर्ड? हाउ हीट इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर. Air resistance. Sound travel in waves. Air resistance is a friction. Nucleus is the center of the atom. And the last one है बेटा eclipse. Eclipse is a shadow. लेबल डायग्राम करनी है और ड्रॉ भी करनी है आपने. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ व्हाट. जितनी आपकी बुक में बेटे डायग्राम आपके सिलेबस में 6, 7, 8 चैप्टर में इंक्लूड हैं, आपने उनको ड्रॉ करना सीखें, उनको लेबल करना सीखें. साइंसेस विदाउट डायग्राम इनकम्प्लीट कंसीडर की जाती हैं. सबसे पहले आपका डायग्राम जो ड्रॉ करनी है आपको सीखनी है, पेज 43 पर गिवन है, वो है वाटर मॉलिक्यूल. सेकेंड है एटम एंड मॉलिक्यूल. आपकी मैम ने आपको ड्रॉ करवाई, आप वहाँ नोटबुक से लें. लो फ्रीक्वेंसी नोट एंड हाई फ्रीक्वेंसी नोट पेज 52 पे गिवन है, इसको प्रॉपर ड्रॉ करिए और लेबल भी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है लेबल द डायग्राम पार्ट ऑफ एटम. पेज 42 पे गिवन है, इसे प्रॉपर ड्रॉ करें. इसके पार्ट जो हैं सब एटॉमिक पार्ट उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. उनको लेबल भी करेंगे, न्यूक्लियस को भी लेबल करेंगे. व्हाट इज़ अ सिंपल मशीन? एक्सप्लेन इन डिटेल. ये लॉन्ग का आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करें आप. साथ ही आपने इनके लेवल सिंपल मशीन की जो आगे फर्दर टाइप्स आपने लिखनी है वो इंक्लाइन प्लेन है, वेज एंड आल्सो, और लिवर भी है, इसको आपने ड्रॉ भी करना है. लिवर क्या है? ह्यूमंस हैव मेड इन्वेंटेड सिंपल मशीन्स दैट यूज फोर्स टू मेक जॉब ईजियर. नेक्स्ट है लिवर. लिवर इज़ अ सिंपल मशीन दैट कैन लिफ्ट ऑब्जेक्ट विद लिटल एफर्ट. इंक्लाइन प्लेन. द इंक्लाइन प्लेन इज़ अ flat surface that join one level with a higher level. Next है wedge. A wedge is a two inclined plane joined together with a wedge. The pointed edge surface used to split or cut things. नेक्स्ट आपका बच्चे आ गया क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन करना है अपने स्टेट्स ऑफ मैटर को. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको मालूम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इनको आपने ड्रॉ भी करना है. पेज 43 पे जो डायग्राम गिवन है आपकी मैम ने भी आपको करवाई होगी नोटबुक पे, वो आप इसे पेपर में भी या इसमें प्रैक्टिस में भी अगेन एंड अगेन ड्रॉ करके सीखिए. सॉलिड. पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड टाइटली टुगेदर एंड कांट मूव. Liquid particles in a liquid are not packed tightly together as in solid. They have to move around. Gas. Particles in a gas have a lot of space between them. They move freely. उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इसलिए वो इजीली मूव कर सकते हैं. और पार्ट जो लिक्विड हैं उनके दरमियान बहुत थोड़ी सी स्पेस होती है, बट वो कैन इजीली मूव कर सकते हैं, मगर इतना इजीली नहीं जितना कि गैस करते हैं. और सॉलिड तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, वो बहुत पैकली एक दूसरे टाइटली पैक होते हैं, बहुत जुड़े हुए होते हैं, एक साथ अटैच होते हैं जो एटम्स हैं उसके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज शेडो फॉर्म. शेडो कैसे बनता है? शेडो कब बनता है कि 3 थिंग्स आपको रिक्वायर हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू फॉर्म अ शेडो. अ लाइट सोर्स, एन ओपैक और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड अ बैकग्राउंड टू कैप्चर द शेडो. जहाँ पे शेडो बनेगा, जो जगह की शेडो शो करेगी. जब लाइट हिट करती है द ऑब्जेक्ट, द शेडो फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट वेयर द जो ग्राउंड है वो रिमेन अनलिट रहता है. उसके बैकग्राउंड में जो है कोई रोशनी ना होने की वजह से वहाँ शेडो प्रोड्यूस होता है. बेटे ये आपके क्वेश्चन थे जो यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने करवाए हैं. विश यू गुड लक. आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, लिख कर याद करें और स्पेलिंग मिस्टेक अपनी ना होने दीजिएगा. प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर मार्जिन करिएगा, डायग्राम लाजमी ड्रॉ करिएगा. इसके बगैर आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे. ओके, अस्सलाम वालेकुम.